हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और ये एपिसोड 8 है फ्रेंड्स। तो हमें हिना को जाते हुए देखते हैं, जो अभी जिन के बारे में सोच रही थी। और रोड की दूसरी तरफ तो जिन भी था और उससे हाय बोलता है। और वो कहता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन तभी वो किसी को हिना के पास आता हुआ देख के बीच से ही भाग जाता है और उसे पकड़ लेता है और कवर कर लेता है। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है तो वो उससे हाथ मरोड़ देता है। और जैसे ही मर देता है, हिना कहती है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे उसे पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि हिना के डैड हैं। वो उससे माफ़ी माँगता है। उसके बाद उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, मैंने इसीलिए आया था, लेकिन ये लड़का कौन है? उसके बाद कहता है, ओह मैं मेरी तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या ये वही लड़का है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? लेकिन वो यहाँ पे उसके डैड को ले जाती है और यहाँ पे तो जिन उसे ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाता। उसके बाद हम देखते हैं हिना और उसके डैड एक जगह बैठे हैं। उसके बाद वो बताती है कि उसे पता नहीं है कि सच क्या है। मैं उसे बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो कहते हैं, देखो तुम ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कहने लगता है। उसके डैड ऐसे कहते हैं और कहते हैं यहाँ पे उसकी मॉम और उनकी स्टोरी को यहाँ पे हिना को बताते हैं और बताते हैं कि वो लड़का काफ़ी अच्छा है और वो ज़रूर तुम्हारी मतलब मदद करेगा। उसके बाद उसके डैड उसे फर्स्ट किस के लिए उसके कांग्रेचुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो गुलाब तो टूटा हुआ होता है, हँसने लगते हैं। रात को हिना जाके मैसेज करती है जिन को और यहाँ पे माफ़ी माँगती है। तो मोबाइल देख रही होती है तभी पता चलता है कि किसी ने उसका जो ड्रेस है वो उसे भेजा हुआ है। वो आके यूना को बताती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूना कहती है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, वो मत डरो। और बताती है, तुम जब डॉग बन गई थी तब किसी ने तुम्हें देखा था? तो कहती है, मुझे ठीक से याद नहीं है। अभी उसके वो पुराने एक्स वाले की भी बात में याद आती रहती है उन्हें। और यहाँ पे जो वो लोग उसे मिलने के लिए जैसे उसने बुलाया था उसी जगह पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे हिना के साथ यूना और सॉन्ग भी आए हुए हैं, लेकिन वो लोग पीछे छुपे हुए होते हैं। यहाँ पे हिना जाती है और देखती है वो और कोई नहीं बल्कि हुआन है। और वो तो उसे सूंघने लगता है, कैसा है, तुम्हारे से तो डॉग वाली बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। उसके बाद वो कहती है, तुम्हें ये सब किसने बताया है? तभी वो कहता है कि तुम कौन हो? इसे पूछने लगती है। तो वो कहता है, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ जिन को, जो कि डरा हुआ होगा। क्योंकि वैसे भी वो तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक डॉग है। वो कहती है, तुम क्या चाहती हो? तो वो कहता है, वो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद कहता है, वो बिलीव नहीं कर रही होती है उसकी बातों को। तभी कहता है कि सैमसंग ने मुझे वीडियो दिया है। उसके बाद वो एक वीडियो दिखाता है जो उसकी बहन यूना की होती है। उसके बाद कहता है, मैं तो देखना चाहता हूँ उसके जिनकी आँखों में वो डर, जो कि उसे अभी तक पता नहीं होगा। जैसे ही पता चलेगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड एक डॉग है, उसका तो चेहरा देखने ही लायक होगा, ऐसे कहने लगता है। उसके बाद कहती है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। और वो पैसे लाने के लिए कहता है। यहाँ पे जो हिना है वो तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन यूना उसे यहाँ पे संभालती है। और उसके बाद वो लोग घर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है उस सेंसो के बारे में। और तभी उसके मॉम डैड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी लोग मिलके वो वीडियो देखते हैं जो उसने भान ने भेजा होता है हिना को। और ये सब देख के तो उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे दोनों बेटियाँ उससे माफ़ी माँग रही होती हैं, लेकिन उसकी मॉम कहती है, कल सब छुट्टी करेंगे। उसके बाद वो सुबह को देखते हैं स्कूल में। यहाँ पे जिन तो उसे देख रहा होता है, लेकिन यहाँ आज आई नहीं है। उसके बाद वो चैंग से पूछता है तो वो बताती है कि उसने लीव लिया हुआ है। उसके बाद वो सोचता है कि अब वो ज़्यादा ही बीमार है, तो कहती है, नहीं पता। उसके बाद जैसे ही वो जा रहा होता है, वो जून को देखता है। उसके बाद वो देखता है उसके मोबाइल पे कोको, मतलब मोबाइल पे वो गेम वाला कोको। उसके बाद उसे डाउट होता है। उसके बाद वो यून को बुलाता है रूम में और उसे पूछता है, क्या कोको ठीक है? तभी वो बचता है, जुनसियो को मैंने देखा उसके मोबाइल पे उसकी कोको को। तभी वो कहता है कि वो बहाना लगा देता है, कहता है उसके गेम का नाम और उसके सच में डॉगी का नाम वही है। लेकिन वो कहता है, ठीक है तुम जाओ, और वहाँ से वो चला जाता है। और यहाँ पे वो मतलब हिना के घर आया हुआ है, उसके लिए पोरिज लेके आया है और उसे मैसेज करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूना जो है वो उसे खाने के लिए कह रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं खाती। वो इस सोच में होती है कि क्या सच में उसने जिन को बता दिया होगा कि मैं एक डॉग हूँ। उसके बाद वो भी रोने लगती है, यूना भी। और यहाँ पे हिना कहती है, देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। हमें सेंसो को देखते हैं जो कि सारा पैसा हार गया है और कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए वो बाहर जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हिना के मॉम डैड हैं वो आ गए हैं और
उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। दूसरी तरफ से खिड़की में सॉन्ग बैठा हुआ है, तो यहाँ पे उसके डैड तो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, तभी वो खोल लेते हैं, अंदर उसे बाँध देते हैं। उसके बाद उसके एड्रेस पूछते हैं हुआन का, तभी वो नहीं बोल रहा होता। अचानक से उसका हाथ खुल जाता है और वो भागने लगता है, और इससे क्या होगा? उससे कोई फ़ायदा नहीं। उसके मॉम-डैड तो हिना के मॉम-डैड तो बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे स्कूटर पे आके उसे पकड़ लेती हैं। फाइनली उसे बेड पे लेटा के बाँध देते हैं, उसका मोबाइल खोल लेते हैं। उसके बाद वहाँ से उसका वहान का एड्रेस पता चल जाता है। लेकिन स्कूल में क्या देखते हैं कि कुछ बच्चों को वीडियो मिल गया है जो कि वुहान ने पोस्ट किया हुआ है। इसे जानते ही जिन तो उसके घर पे आता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता। लेकिन फिर भी वो खोल लेता है हथौड़े से तोड़ के ही। उसके बाद जैसे ही वो अंदर घुसता है, वहाँ पे हिना और उसकी फैमिली फ्रेंड सबकी फ़ोटो लगी हुई होती है। तभी वहाँ पे वुहान आ जाता है और पूछता है, "या तुम क्या कर रहे हो?" लेकिन यहाँ पे जिन तो अच्छा खासा उसे धुलाई दे करता है, लेकिन उसे धक्का देके वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिन कहाँ छोड़ने वाला था, वो तो उसके पीछे ही भागता है, और वो देखते हैं क्या, वो वही जगह है जहाँ पे वो लोग उसे बुली कर रहे थे। वहाँ ले आता है जिन को, और जिन को वहाँ पे उसके ऊपर कुत्ते छोड़ने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर जो हिना और उसके मॉम-डैड पहुँच गए हैं हुआन के रूम में, और सारी जगह वो देख लेते हैं, सारी पिक्चरें, और वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग उसने किया था वो भी सब देख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं इस सब को ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वहाँ पे जितनी भी सीडी और कैसेट वगैरह थी वो सारे ले लेते हैं, फ़ोटो वगैरह भी वहाँ पे जो था सब ले लेते हैं। इधर हम क्या देखते हैं, जिन को वो डॉग छोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जिन डर जाता है, और यहाँ पे हुआन उसे एक लकड़ी से मार के गिरा देता है, बेहोश हो जाता है। इधर जिनकी हिना की फैमिली सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस वगैरह ले आते हैं, और उसके बाद उसे फ़ोन करने के लिए कहते हैं सॉन्ग को, मतलब सैमसंग को, और वो खान को फ़ोन करके बताता है कि मुझे तुम्हारे घर की एक तस्वीर मिली है। जैसे ही वो उसे सेंड करता है, वो तो गुस्सा में आ जाता है और ये सोचने लगता है, और वो फिर इधर इधर हिना को कॉल लगाता है और दिखाता है जिन को, जो कि बेहोश पड़ा है। उसे आने के लिए बोलता है, तो वो कुछ बिना सोचे ही वहाँ से चली आती है। उसके बाद वो जिन से मिलने के मतलब वांग से मिलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे जिन तो नीचे गिरा पड़ा है बेहोश। उसके बाद वो वान जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, और वो सबको दिखाना की कोशिश कर रहा है कि यही वो लड़की है जो एक टीचर है एक स्कूल में, और वो रात के 12 बजे चेंज हो जाती है। इधर हमें दिखते हैं जिन को, जो बेहोश था वो उठ गया है। कुत्ते को देख तो वो डर ही जाता है, लेकिन वो लड़का कहता है, "तो क्या तुम अभी भी कुत्ते से डरते हो?" तभी वो कहता है, "तुम भी तो कुत्ते की तरह हो, तुम उसकी सारी बात मान रहे हो।" इधर वो लोगों का जो बहुत ही सारा कमेंट आ रहा होता है, तभी वो देखता है किसने कमेंट किया है, किस करने से क्या वो ठीक हो जाएगी, डॉग बन जाएगी, तभी वो किस करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जिन आके उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उसे बहुत ही ज़्यादा धुलाई करता है इसकी। तभी वहाँ से हिना भाग जाती है बाहर, और जिन उसे भागता हुआ देख के उसके पीछे जाता है, और बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है। वो जिन रोकने की कोशिश करता है हिना को, नहीं रुकती। उसके बाद वो बाहर जाके रोने लगती है, और जब ये कहती है, "मैं तुम्हें पहले ये सब बताना चाहती थी, लेकिन मैं बता नहीं पाई, मैं बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हूँ।" यहाँ पे वो जिन कहता है, "क्या मैं डॉग से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, तो क्या मैं वियर्ड हूँ?" तो वो कहती है, "नहीं, ऐसा नहीं है।" तभी वो कहता है कि, "मैं किसी और के मुँह से सुनना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, तुम अपना सीक्रेट मुझे बताओ।" और वो पूछता है यहाँ पे, तभी यहाँ पे हिना जो है उसे बताना चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाती। तो यहाँ पे जिन कहता है कि तुम बोल नहीं पा रही हो तो मैं बोलूँगा। उसके बाद उसके पास आता है, कहता है मुझे कोको के साथ भी बॉन्ड करना है, और तभी हम देखते हैं क्या बल्कि जो हिना है वो डॉग में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो जिन है वो आज तो नहीं डरता, और उसे हाथों में पकड़ के उसे उठाता है, और सारी बातें पुरानी जो मेमोरी होती है वो सारी उसके ध्यान में आता है, और वो सब कुछ सोच रहा होता है। और यहाँ पे जैसे ही वो सब कुछ सोचता है, वो कहता है कि मुझे पता है अगर ये तुम हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूँगा, कहता है। और उसके बाद उसे किस करने लगता है वो डॉगी वाली हिना को। जैसे ही वो किस करता है वो रियल हिना में बदल जाती है।
और यहाँ वो दोनों बैठे होते हैं, तो कहती है हिना कि आई एम सॉरी कहती है, और कैसे तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए सॉरी कहने लगती है। तो यहाँ पे जिन कहता है फिर भी तुम तो अभी मुझे छोड़ने वाली हो, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। तो वो कहे ऐसा नहीं कहती। तभी यहाँ पे जो जिन है वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है मतलब वो हिना कहती है कि वो किस क्या हम किस कर सकते हैं, यहाँ पे वो किस करने की बात कहती है। तो यहाँ पे जिन कहता है किस करने ही वाला होता है, तभी वो याद कर लेता है, कहता है क्या तुम डॉग नहीं बन जाओगी अगर मैं किस करूँगा तो। तभी वो बताती है कि नहीं वो श्राप तो अभी छूट गया है, अब मैं मतलब अभी मैं 100 बार या फिर 100 बार भी कर सकती हूँ किस, क्या बात है। उसके बाद यहाँ पे जिन और हिना के बहुत ही एक रोमांटिक सा किस होने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे, दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। और हमें क्या दिखाया जाता है फ्रेंड्स कि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, यहाँ तो ये लोग खुश हैं लेकिन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो ये जिन है जो कि सोच रहा होता है, सपना दिख रहा होता है और कहता है जब तुम अपना असली प्यार मिल जाएगा और तुम्हें किस करेगा तुम ह्यूमन में बदल जाओगी। तभी हम क्या देखते हैं वुहान गिरा पड़ा था, तभी उसे होश आ जाता है और तभी वहाँ जिन भी पहुंच जाता है। तो वो पूछता है तुम कौन हो और तुम क्या उन लोगों के साइड हो। तभी यहाँ पे जिन को उससे वो मारने लगता है, लेकिन वो क्या मारेगा, वो तो उससे ही लग जाता है। जैसे वो सामने उसके पास आता है वो बस हाथों से थोड़ा सा लगाता है, लेकिन वो तो सीधा जाके दीवार पे ही गिरता है। मतलब यहाँ पे जिन का तो कोई सच में उसके पास कुछ सुपर पावर है। उसके बाद वो पूछता है ये सब करना बंद करो। उसके बाद वो उसके सर पे कुछ रखता है तो वो सारा कुछ भूल जाता है। यहाँ पे जिन वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हमें पास्ट की बात दिखाया जाता है, एक छोटी बच्ची को जो कि माउंटेन पे एक छोटा सा घर है, वहाँ आके उसे माउंटेन स्पिरिट को कुछ कहने लगती है, थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसकी मॉम को बचाया था। उसके बाद हम बड़े वाली वो उसी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पे आके कुछ कह रही होती है और कुछ दे रही होती है। तभी तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम चो यंग है और मैं यहाँ पे रहती हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है फ्रेंड्स।